धान में ज्यादा कल्ले चाहिए तो ये एक खाद जरूर डालो, क्योंकि यूरिया और डीएपी डालने से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस खाद को धान में पहली खाद में, दूसरी खाद में या फिर सही समय पर छिड़काव के रूप में दिया तो धान के एक पौधे से 100 कल्ले तक निकल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी खाद है, इसे इस्तेमाल कैसे करें और कब दें? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो धान में ज्यादा कल्ले, मजबूत जड़ें और पैदावार बढ़ाने में मदद करता है? आज इस वीडियो में हम इस खाद के बारे में पूरी सच्चाई जानेंगे, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। किसान भाइयों, जिस खाद की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है एक्टिवेटेड ह्यूमिक एसिड प्लस फुलविक एसिड 98। कम लागत में धान में ज्यादा कल्ले और अच्छी उपज लेने के लिए ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। ये मार्केट में मिलने वाले अन्य ह्यूमिक एसिड से पूरी तरह अलग है, इसीलिए ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल ह्यूमिक एसिड और कात्यायनी का एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुलविक एसिड 98 में क्या फर्क है। एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुलविक एसिड ही क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसका कंपोजिशन क्या है, यानी कि इसके अंदर ऐसा क्या है। इस ह्यूमिक एसिड में मौजूद हर एक तत्व धान में ज्यादा कल्ले, मजबूत जड़ें और उपज बढ़ाने में कैसे काम करता है, इन सभी बातों को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं नॉर्मल ह्यूमिक एसिड और कात्यायनी का एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुलविक एसिड में अंतर क्या है। मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर ह्यूमिक एसिड में एक्टिवेटेड ह्यूमिक एसिड नहीं होता है, साथ ही में उसमें फुलविक एसिड, सिलिकॉन वेटिंग एजेंट K2O भी नहीं होता है। उनमें सिर्फ ह्यूमिक एसिड की ही मात्रा होती है। लेकिन वहीं अगर ह्यूमिक एसिड के साथ फुलविक एसिड, सिलिकॉन वेटिंग एजेंट K2O भी मौजूद हो तो वो प्रोडक्ट के रिजल्ट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसीलिए कात्यायनी एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुलविक एसिड को तैयार किया गया है। और इस एक्टिवेटेड ह्यूमिक एसिड को आप स्प्रे के माध्यम से या फिर किसी खाद में मिलाकर या फिर ऐसे भुरकाव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और धान की फसल में तो इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। अब इस एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुलविक एसिड के कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक्टिवेटेड पोटेशियम ह्यूमेट 98% पाया जाता है, वहीं ह्यूमिक एसिड 70% और फुलविक एसिड 15%। और सिलिकॉन वेटिंग एजेंट की बात करें तो इसमें 1% पाया जाता है और K2O 10% और ट्रेस एलिमेंट की बात करें तो 2% मौजूद होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी सॉल्युबिलिटी 99% है, यानी कि ये पानी में पूरी तरह घुलनशील है। यानी कि अगर आप इसे ड्रिप के माध्यम से भी उपयोग में लेते हैं तो ड्रिप चोक होने जैसी समस्या नहीं आएगी। किसान भाइयों, हमने इसके कंपोजिशन के बारे में तो समझ लिया। अब ये जानते हैं कि इसमें मौजूद हर एक तत्व धान में ज्यादा कल्ले लाने में कैसे मदद करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमिक एसिड 70% की। तो किसान भाइयों, अगर हम शुरुआती अवस्था में ह्यूमिक एसिड का उपयोग करते हैं तो ये पौधे की जड़ विकास में मदद करता है और खास तौर पर ये पौधे की सफेद जड़ों की वृद्धि में सबसे ज्यादा काम आता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये पौधे की जड़ों को मजबूत करता है और जब जड़ें मजबूत होंगी तो जमीन से पोषक तत्व अच्छी तरह ले पाएंगी। इसके अलावा ये मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बढ़ाता है। और किसान भाइयों, जब जड़ वृद्धि और माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छे से होगी तो जमीन में पड़े पोषक तत्व पौधा अच्छे से ले पाएगा, जिससे पौधे की शुरुआती बढ़वार अच्छे से होगी। और किसान भाइयों, इतना ही नहीं, ये ह्यूमिक एसिड पौधे में सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन और सेल इनलॉन्गेशन में भी मदद करता है। और किसान भाइयों, जब पौधे के अंदर सेल डिवीजन और सेल इलॉन्गेशन अच्छे से होगा तो पौधे में कल्ले बनने की प्रक्रिया तेजी से होगी, तो पौधे में ज्यादा कल्ले आएंगे और अच्छा फुटाव देखने को मिलेगा, यानी कि ये ह्यूमिक एसिड पौधे में सीधे सीधे कल्ले बढ़ाएगा। अब बात करें फुलविक एसिड 15% की। तो किसान भाइयों, ये फुलविक एसिड भी ह्यूमिक एसिड की तरह पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है। ये फुलविक एसिड खास तौर पर जिंक, आयरन, मैग्नीज जैसे पोषक तत्वों को पौधे के लिए उपलब्ध कराने में सबसे ज्यादा मदद करता है, यानी कि ये इन जैसे कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को पौधे के लिए उपलब्ध कराने में मदद करता है, जिससे आगे चलकर पौधे में पीलेपन जैसी समस्या नहीं आती। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये फुलविक एसिड पौधे के अंदर एंजाइम एक्टिविटी बढ़ाता है और हार्मोन बैलेंस करता है, जिससे कल्ले ज्यादा से ज्यादा बन पाते हैं। अब बात करें K2O 10% की, यानी कि पोटेशियम की। धान में पोटेशियम मुख्य रूप से एनर्जी बनाने का काम करता है, यानी कि ये पौधे के अंदर ऊर्जा बनाता है और यही ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सबसे ज्यादा काम आती है।
और ये बात आप भी जानते हैं कि पौधा जितने अच्छे से खाना बना पाएगा, पौधे में उतना ज्यादा हरापन आएगा, उतना ज्यादा फुटाव होगा और उतने ही ज्यादा कल्ले बनेंगे। तो इसी तरह पौधे में कल्ले की संख्या बढ़ाने के लिए ये पोटेशियम भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं सिलिकॉन वेटिंग एजेंट 1% की। तो जो आप एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुल्विक एसिड दे रहे हैं, इसके कार्य करने की क्षमता को ये कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। सिलिकॉन वेटिंग एजेंट मुख्य रूप से दो तरह से काम करता है। अगर आप इसे स्प्रे के रूप में देते हैं तो ये दवा को पत्तियों पर सामान्य रूप से फैलाने का काम करता है, और वहीं अगर आप इसे मिट्टी के माध्यम से दे रहे हैं तो ये जड़ों तक जल्दी पहुंचकर एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुल्विक एसिड की उपलब्धता को बढ़ाता है, जिससे पौधा उसे अच्छे से ले पाता है। इसी वजह से एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुल्विक एसिड के रिजल्ट और भी बेहतर देखने को मिलते हैं। वहीं इसमें मौजूद सिलिकॉन पौधे में आने वाले तमाम प्रकार के तनाव से भी पौधे को बचाता है, जिससे पौधे की तनाव सहने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यानी कि सिलिकॉन वेटिंग एजेंट पूरे प्रोडक्ट की कार्य करने की क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब बात करें ट्रेस एलिमेंट 2% की, तो इसमें जिंक, आयरन, मैग्नीज जैसे कई सारे सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद हैं। ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे की शुरुआती विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तो किसान भाइयों, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एक्टिवेटेड ह्यूमिक एसिड प्लस फुल्विक एसिड 98 में मौजूद हर एक तत्व पौधे में कल्ले बढ़ाने में कैसे मदद करता है। अब जानते हैं कि इसे कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आप इसे किसी खाद के साथ मिलाकर उपयोग में ले रहे हैं तो 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले, और आप इसे यूरिया, DAP, जिंक, पोटाश जैसी खादों के साथ आसानी से मिलाकर उपयोग में ले सकते हैं। और इसके अलावा आप इसे ग्रेन्युलर कीटनाशक यानी कि दानेदार कीटनाशकों के साथ भी आसानी से मिलाकर उपयोग में ले सकते हैं, जैसे कि फिप्रोनिल 0.3% GR और क्लोरेंटानिलिप्रोल 0.4% GR जैसे तमाम प्रकार की ग्रेन्युलर कीटनाशक के साथ मिलाकर आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप इसे कीटनाशक के साथ उपयोग में ले रहे हैं तो आप शुरुआती अवस्था में ही इसे उपयोग में ले लें, और अगर बाद में आप हाई टेक्निकल वाली कीटनाशक का स्प्रे कर रहे हैं तो उस समय आप इसे ना मिलाएं, क्योंकि हाई टेक्निकल वाली कीटनाशक का उपयोग उस समय पर कीटों के अत्यधिक प्रकोप को रोकने के लिए किया जाता है। तो उस समय आप इसे एक साथ मिलाकर उपयोग में ना लें। आप पहले कीटनाशक का स्प्रे करें, उसके बाद आप अलग से ही ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करें। अब बात करते हैं स्प्रे के डोज की। तो अगर आप स्प्रे द्वारा ह्यूमिक एसिड को उपयोग में ले रहे हैं तो आप इसे 800 ग्राम प्रति एकड़ छिड़काव के रूप से उपयोग में लें। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, ह्यूमिक एसिड का उपयोग शुरुआती अवस्था यानी कि बढ़वार वाली या फिर कहे तो वनस्पतिक विकास अवस्था के समय ही करें, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही उपयोग में लेंगे तो फसल में ज्यादा कल्ले आएंगे, ज्यादा फुटाव होगा, गहरा हरापन आएगा, जिससे आगे चलकर बालियां ज्यादा बनेंगी। और ये बात आप भी जानते हैं कि जितनी ज्यादा बालियां उतने ज्यादा दाने और उतना ही ज्यादा उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से अब आपको समझ आ गया होगा कि नॉर्मल ह्यूमिक एसिड और एक्टिवेटेड ह्यूमिक एसिड प्लस फुल्विक एसिड 98 दोनों में अंतर क्या है और किसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर आपको धान में शुरुआत से ही ज्यादा कल्ले चाहिए, अच्छा फुटाव चाहिए, तो ह्यूमिक एसिड का जरूर उपयोग करें। और अगर आप घर बैठे हाई क्वालिटी का ह्यूमिक एसिड ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।